फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस और यम्मी डेजर्ट, जो कि बनाने के लिए ये देखिए मैंने एक कटोरी जो है सूजी ली है, ये देखिए, और एक जैसे वो लिया है पतीला, जिसको हम इसको चाशनी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है हमारी ले ली है जो चीनी। और इसमें मैं ये, अगर आप सूजी का बना रहे हैं तो सूजी के, अगर आप एक कटोरी सूजी लें तो आप 2 कटोरी जैसे चीनी डालेंगे, और अगर आप जैसे आधी कटोरी सूजी के लिए है तो 1 कटोरी चीनी डालेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए मैंने अब जैसे 2 कटोरी चीनी ली है, तो अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी जो है हमने वो देखिए क्या करना है, ये देखिए मैंने दूसरी कटोरी डाली है, और दूसरी कटोरी के बाद ये देखिए अब क्या करेंगे, एक और कटोरी डालें, मीन्स टू, ये देखिए मैंने इसमें 3 कटोरी में जो है पानी की मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि हमने चीनी कितनी ली थी, 2 कटोरी। तो मैं इसमें 3 कटोरी जो है पानी डाला है, और इसको अब हम उबलने के लिए रख देंगे। इसको हमने तब तक हिलाते जाना है, उबालते जाना है, जब तक इसकी चीनी ख़त्म ना हो जाए। और उसके पहले हमने इसमें जो है इलायची है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें हरी इलायची डाल सकते हो, चाहे तो आप इसको पीस कर डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है। और उसके बाद मैंने दूसरी तरफ क्या लिया है, सूजी। सूजी हमने कढ़ाई में ऐसे ही डाल देनी है, इसको हमने भूनना नहीं है। पहली बात याद रखनी है, इस डेजर्ट में इसको हमने रोस्ट नहीं करना है, इसको ऐसे ही कढ़ाई में हमने डाल देना है। और एक बात याद रखनी है, इसमें कोई घी का प्रयोग मैंने नहीं किया है, पहले डाला है, और ना ही मैंने इसको रोस्ट किया है, इसको एज इट ही मैंने ऐसे डाल दिया है। अब इसमें हमने 1 कटोरी सूजी डाली है, तो उसके बाद हमने इसमें 1 कटोरी मैंने दूध भी डाल दिया है, और उसके बाद हम एक और जो कटोरी दूध डालेंगे, मीन्स जो 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी दूध डालेंगे इस डेजर्ट के लिए। और अब इसको डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखिए अब हमारा तैयार है, लेकिन पहले हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाशनी में हमारी जो है चीनी वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है, बिल्कुल भी चीनी नज़र नहीं आ रही। तो गैस बंद करके इसको हम ढककर रख देंगे। अब ये देखिए हमने जो है इसको हमने ढककर रख देना है इस तरह से। और दूसरी तरफ हमने जो कढ़ाई में हमारा जो दूध डाला हुआ था वो गैस ऑन कर देनी है, उसको हमने अभी मीडियम फ्लेम पर रखना है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। और उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच जो है देसी घी डालना है। इसमें डाला घी या रिफाइंड घी नहीं प्रयोग करना है, इसमें देसी घी यूज़ करना है। अगर देसी घी ना हो तो घर का बना हो वाइट जो बटर होता है उसका प्रयोग करें, मार्केट का जो बटर है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें नमक होता है और हम डेजर्ट बना रहे हैं। तो उसके बाद हमने इसको इस तरह से जल्दी जल्दी से हिलाना शुरू कर देना है। एक बात याद रखना है, मीडियम फ्लेम पर हम जल्दी जल्दी हिलाएंगे, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी नहीं हिला सकते हैं तो हम स्लो फ्लेम करेंगे और फिर हम हिलाते जाएंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें हमने रुकना नहीं है, क्योंकि ये नीचे लग जाएगा और इसका कलर चेंज होएगा। हमें इसका कलर एज वाइट ही चाहिए अपनी रेसिपी के लिए। अब ये देखिए इसको हमने इसी तरह से ये देखिए हिलाते जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अब ये हमारी चाहे ये कढ़ाई नॉन स्टिक हो या दूसरी हो, इसमें एक बात रहेगी, ये चिपकेगा नहीं। क्योंकि अगर हम इसमें घी डाल देंगे ना थोड़ा सा भी, क्योंकि ये सूजी है ये नीचे नहीं चिपकेगी, थोड़ी सी ग्रीसिंग इसके लिए काफ़ी होती है। तो इसी तरह से हमने इसको हिलाते जाना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि अगर हम ये नीचे लग गई तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखिए अब ये धीरे धीरे से थिक होता जा रहा है हमारा जो बैटर है, इसको हिलाते हुए ये देखिए इसको और थिक होता जाएगा। जितना जितना हिलाते जाएंगे, जो फ्लेम है हमने अब जो है स्लो कर लेनी है, क्योंकि नीचे ना लग जाए इसलिए। तो इसको हमने बस इस तरह से ही हिलाते जाना है, और इस तरह से ये हिलाते हिलाते ही हमारा ये डो तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब इस तरह से ये बस गाढ़ा होता जा रहा है, हमने इसको बस थिक ही करना है जैसे हमारा आटा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है शुरू करते हैं। ये देखिए हमने जो घी डाला हुआ वो इस तरह से घी छोड़ना शुरू हो गया है हमारा जो है, और इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से हिलाते जाना है कि जो हमारा जो रेसिपी है ये गाढ़ी होती जाएगी अपने आप ही, आटे की तरह। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही ये बन जाएगी। आप सोचेंगे ऐसा तो नॉन स्टिक में होता है, इसमें तो जो सिंपल कढ़ाई होती है उसमें तो ये चिपक जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। यह सिंपल कढ़ाई में हमने जो घी डाला था वो इसीलिए डाला था ताकि ये ना चिपके। ये देखिए इसको हमने इस तरह से हिलाते जाना है ताकि ये
देखिए, ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इसको हमने इसी तरह से हिलाते जाना है और ये देखिए जब तक ये आटे की तरह बिल्कुल धो तैयार ना हो जाए तब तक हमने इसको हिलाते जाना है। अब ये देखिए हमारा ये धो की तरह गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बस इसको हमने इसी तरह से हिलाते हिलाते इसको धो की तरह एकदम जो हमारा हो जाता है ना आटा, जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे हमारा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने इसको गैस बंद कर देनी है। ये देखिए अब ये हमारा आटे की तरह हो गया है, तो मैंने अभी गैस बंद कर दी है और इसको 2 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा जो है आटे की तरह जो हमारा डो है ये अब तैयार हो गया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से बस फ्लैट कर लेना है ताकि ये फ्लैट होकर बैटर लगे, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा मुलायम होने जा रही है। तो उसके लिए बस हमने इसको अच्छी तरह से घुमाते हुए, जैसे आटे को हम मुक्की देते हैं वैसे कर लें। और उसके बाद इसको सेटिंग से करने के बाद छोटी छोटी इसकी लोई बनानी है। लोई आप जैसी चाहें वैसी बना सकती हैं, बड़ी से बड़ी साइज़ कोई भी रख सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी आप इसका साइज़ रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से गोल बनाते हुए ये स्मॉल साइज़ बनाया है, आप जितना बड़ी इसका साइज़ रख सकते हैं। तैयार कर लें। ये देखिए मैंने इस तरह से लोई तैयार कर ली है और ये देखिए साइज़ आप चाहे बड़ा छोटा कोई भी जैसा आपको पसंद हो वैसा आप इसको कर लें। इस तरह से मैंने ये देखिए सारी इस तरह से लोई तैयार कर ली है, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। ये देखिए बीच में मैंने थोड़े बड़े बड़े भी रखे हैं ताकि जिनको बड़ा हो खाना तो वो बड़ा भी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी जो लोई हैं ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। और देखिए एक कटोरी से देखिए कितनी ज़्यादा हमारी भौंकड़ी तैयार हो चुकी है ना, आप देख ही सकते हैं। तो अब हमने इन्हें दोबारा इसको ये उबलने के लिए रख दिया, गर्म होने के लिए। और फिर ये देखिए मैंने इसको इस तरह से जो इलायची हैं इसको हमने इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इसकी हमने इलायची निकाली और फिर इसको उबलने के लिए अच्छी तरह से हमने इसको रख दिया है। ये देखिए ये उबल रहा है ना हमने, ये देखिए अब ये इलायची हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे बस इसमें से। और इसमें हम इलायची को निकालने के बाद अब इसमें हम क्या डालेंगे, सिर्फ एक चीज़, हमारी लोई जो हमने बना कर रखी हुई है। तो ये देखिए हमने सारी लोई जो है 1 बाय 1 करके इसमें डालनी शुरू कर देनी है। तो ये देखिए लोई मैंने इसमें डालनी शुरू कर दी है, एक एक करके सारी इसमें डालनी शुरू कर दी है। और ये इस तरह से उबलनी शुरू की। और ये चाशनी है, उसमें और कुछ नहीं डाला हुआ है। तो ये देखिए ये बॉयल होने हमारी शुरू हो गई हैं। बस एक एक करके हमने इसमें सारी डालकर इसको हमने बॉयल करना है। अगर आप इसमें नहीं करना चाहते, आपको होता है कि पता नहीं अंदर से कच्ची ना रह जाए, या कईयों को ऑप्शन होती है कि वो सूजी के इस तरह से बनाते हैं तो वो अंदर से कच्चा बन रह जाता है, तो उसके लिए आपको एक और ऑप्शन देती हूँ। इस तरह से उबालने के बजाय आप कुकर में डाल लें और उसकी सिर्फ एक विसल दिला लें। ये बात आप याद रखें, ऐसा ना करें। उसको कुकर में जो हमारी चाशनी है उसको डालकर उसकी एक विसल दिला लें, अंदर से बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। क्योंकि कईयों को ये होता है ना कि इसकी टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि कितना टाइम उबाला मतलब फिर भी सेटिंग नहीं हुई। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कुकर में डालें और एक विसल दिला दें। तो लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए इसको हिलाते हुए, अब हम इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से डिप कर दिया है और इसको अब हम क्या करेंगे, ढककर हम उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी डाला है तो ठंडे हो गए। तो अब ये देखिए इसमें मैंने अब ओपन किया तो अभी ये उबलने शुरू नहीं हुए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए ये वैसे बड़े हो चुके हैं क्योंकि अभी ये गर्म होकर अभी उबलने शुरू हुए थे ना, तो मैंने अभी स्लो कर दिया था। तो ये देखिए अभी ये थोड़े थोड़े हो चुके हैं। अब फिर इसको ढक दूँगी। ये कम से कम मैंने 10 मिनट उबाले हैं, जो कि 10 मिनट्स को उबालेंगे तभी इसका अंदर का कच्चापन दूर होगा। लेकिन मैं इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको कुकर ही दूंगी। कुकर में करेंगे तो सिर्फ एक विसल में ही आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए ये अब बड़े होने भी शुरू हो गए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। तो हमारे ये उबलते हुए बनकर अब तैयार ही होने वाले हैं, क्योंकि इसको उबलते हुए अभी 10 मिनट होने वाले हैं। मैंने अलार्म फिट किया हुआ था, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। ये बहुत ही अच्छे उबल रहे हैं और साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो चुका है इसका, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब ये उबल रहा है हमारा, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। बस अब 2 मिनट में मैं अब गैस बंद करने वाली हूँ, क्योंकि ये उबलकर अब हमारे बन चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, उबलने के बाद जब इसको बंद भी कर देंगे तो हमने इसको इसमें से नहीं निकालना है, मतलब चाशनी में से नहीं निकालना है, क्योंकि गर्म गर्म है। आप देखिए मैंने गैस बंद करके ठंडे होने के लिए रख दिए थे। ये देखिए हमारे कितने अच्छे बन के जो है तैयार हैं ये सूजी के। ये देखिए इसका जो है
हम देखने में ये रसगुल्ले हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी रसगुल्ले जैसा नहीं होता। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सूजी के हैं, सूजी का ही टेस्ट आएगा, लेकिन ये इसको हम सूजी का डेज़र्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये रसगुल्ले जैसा नहीं। इसका टेस्ट थोड़ा सा ऐसे आता है जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं ना सूजी के, तो उसके जो इंटरनल पार्ट होता है ना गुलाब जामुन का, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है। तो अगर आप जैसे कुछ हट के डेज़र्ट तैयार मतलब टेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। लेकिन अगर आप सोचेंगे ये रसगुल्ले हैं, तो ये रसगुल्ले बिल्कुल भी नहीं हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ, देखने में रसगुल्ले हैं, लेकिन इसका टेस्ट ओरिजिनल रसगुल्ले जैसा नहीं है, क्योंकि ये सूजी है तो सूजी जैसा ही टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारी जो रेसिपी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। देखने में जितनी यमी लग रही है, खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा ही है, क्योंकि ये गुलाब जामुन हम खाते हैं ना, जो फेवरेट आपके होंगे, तो उसके जैसा ही इसको टेस्ट आपको आएगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ये बताना मत भूलें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे ये खाने में बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।